हुमायूं रीस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया, हुमायूं ने फिर से मुगल रूल को, मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया, जो कि बीच में शेरशाह सूरी के कारण से खत्म हो गया था। बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय, लेकिन वो ज्यादा समय तक हुमायूं जीवित नहीं रहा ताकि वो उस साम्राज्य का सुख ले सके। He died from a fall while coming downstairs from the first floor of the library in शेर मंडल in पुराना किला at दिल्ली in 1556 AD। जब वह ऊपर से नीचे यानी कि सीढ़ी पर ऊपर से नीचे आ रहा था, एक पुस्तकालय जो कि शेर मंडल पुराना किला दिल्ली में है, 1556 में जब वो पुस्तकालय फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, जब फर्स्ट फ्लोर पुस्तकालय से नीचे आ रहा था सीढ़ी से, उसी पर उसका पैर फिसला, गिर गया, और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि हुमायूं 1556 में मर गया। और हुमायूं जो था वो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था अपने पिता बाबर के बाद, जिसकी मृत्यु 1556 में सीढ़ी से गिरने, पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के दौरान हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं दो चित्र पेज नंबर 80 पर है। एक शेरशाह टॉम्ब इन सासाराम, सासाराम बिहार के सासाराम, अभी के बिहार के सासाराम में शेरशाह का टॉम्ब है, मकबरा है, किला है, और दूसरा जो है ये हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का किला जो है हुमायूं टॉम्ब है। ये यहाँ पर दिख रहा है, दोनों चित्र है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दिया हुआ है शेरशाह के बारे में कि शेरशाह कौन था और शेरशाह के बारे में क्या है। ये हम लोग केस स्टडी देखेंगे और जानेंगे कि शेरशाह कौन था। तो शेरशाह 1540 से 1545, शेरशाह वाज नॉट हिज रियल नेम, शेरशाह का वास्तविक नाम शेरशाह नहीं था। हिज एक्चुअल नेम वाज फरीद खान, शेरशाह का एक्चुअल नेम जो था, वास्तविक नाम जो था वो फरीद खान था। फरीद खान जो था वो शेरशाह का वास्तविक नाम था। He killed a tiger and after this event he was called as शेरशाह। चूंकि उसने लायन यानी कि शेर यानी कि टाइगर यानी कि बाघ यानी कि जो भी कह लें, इसको मार दिया, उसके बाद उस मारने के बाद उसको एक उपमा दी गई, उसको एक निकनेम दिया गया, जिसके कारण से वह शेर खान कहा जाने लगा। शेर खान कहा जाने लगा क्योंकि वो लायन यानी कि टाइगर यानी कि शेर यानी कि बाघ का हत्या किया, उसके बाद उसको शेर खान कहा जाने लगा, लायन किंग कहा जाने लगा। अंग्रेजी में लायन किंग, हिंदी में शेर खान। ही फाउंडेड द सूर डायनेस्टी, उसने सूर डायनेस्टी यानी कि सूर साम्राज्य की स्थापना की। ही रोज टू पावर ड्यू टू हिज मेरिट, वह अपने आप को इसलिए शक्तिशाली या फिर इसलिए वो अपने पावर को बढ़ाता गया क्योंकि उसके पास वो प्रतिभा थी, उसने अपने प्रतिभा से अपने पावर को बढ़ाया। He brought an end to the war and paid great attention to the development of transport and communication mean। यह लड़ाई को खत्म करके, युद्ध को खत्म करके, और इसका सबसे ज्यादा ध्यान जो था वो ट्रांसपोर्ट यानी यातायात और संचार यानी कम्युनिकेशन को मजबूत करने में था। यह लड़ाई में ज्यादा विश्वास नहीं करने वाला शासक था। यह ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के विकास और कम्युनिकेशन यानी कि संचार के विकास पर ध्यान देने वाला एक शासक था। कौन? तो फरीद खान, जिसको शेर मारने के बाद शेर खान यानी कि लायन किंग कहा जाने लगा, जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था। और यह लड़ाई और युद्ध पर ज्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति न होते हुए इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी कि यातायात और संचार पर ध्यान देना शुरू किया और ध्यान दिया। और इसी का नतीजा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, आज भारत का एक बेहतरीन रोड जो है, वो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। He got built sarais and inns to provide safe stay to the traveler। ही गॉट बिल, इसने सराय और इन्स यानी कि आज जो होटल में इन वगैरह लिखे हुए रहते हैं, INN जो लिखे हुए रहते हैं बड़े बड़े होटलों में, और जो सराय जो रहने वाले जो एरियाज होते हैं, उसका जो शुरुआत जो था वो शेरशाह के द्वारा कराया गया था। यानी कि फरीद खान ने ही ट्रैवलर के सेफ्टी के लिए, जो यात्री हैं उसकी उनकी सुरक्षा के लिए, इन्होंने सराय और इन्स वगैरह का
विकास, उन सारे चीजों की स्थापना की शुरुआत की। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्टेड टू डेवलप ड्यू टू हिज एफर्ट, जो व्यापार और जो वाणिज्य की बात हुई, ये भी डेवलपमेंट इसी के शेरशाह सूरी के विकास, शेरशाह सूरी के प्रयास के कारण से ही हुआ। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय हिम, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो सड़क है, वो भी शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ऑल टुगेदर दे बिल्ट 1700 सरायज ऑन वेरियस रोड एंड इन एवरी सराय he built separate lodging both for Hindu and for Muslim, and at the gate of every sarai he settled Brahmins for the entertainment of Hindu, to provide hot and cold water and bed and food and grains for all their horses. And it was a rule in these sarais that whoever entered these there received provision suitable to his rank and food and litter for his cattle from government। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको अलग अलग करके समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यहां पर कहा जा रहा है कि ऑल टुगेदर, पूरा मिलाकर, दे बिल्ट 1700 सराय, मतलब शेर खान फरीद खान ने 1700 सराय की स्थापना की ऑन वेरियस रोड, अलग अलग सड़कों पे, एंड इन एवरी सराय, और हर सराय में ही बिल्ट सेपरेट लॉजिंग बोथ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, उन्होंने अलग अलग रहने की व्यवस्था हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग करवाई। बोथ फॉर एंड एट द गेट ऑफ एवरी सराय, और हर सराय के द्वार पर ही सेटल्ड ब्राह्मण फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ हिंदू, उन्होंने ब्राह्मण को रखा, ब्राह्मण को स्थापित किया ताकि वो हिंदुओं का मनोरंजन कर सके। टू प्रोवाइड हॉट एंड कोल्ड वाटर, यहां पर गर्म और ठंडा पानी दिए जाने की व्यवस्था कराई गई। बेड एंड फूड, मतलब सोने के लिए पलंग और खाने के लिए भोजन। एंड ग्रेन फॉर ऑल देयर हॉर्सेज, चूंकि उस समय घोड़े इन सारे चीजों से सवारी की जाती थी, यात्रा की जाती थी, तो घोड़े के लिए भी अनाज। And it was a rule in these sarai that whoever entered there received provision for suitable for his rank and food and litter for the cattle। और यहाँ पर इन सराय में एक व्यवस्था थी, एक नियम था कि जो भी वहां पर जाएगा वो वहां पर अपने कैटल्स, जो भी मवेशी को ले जा रहा है, उसके लिए उसकी भोजन की व्यवस्था, और वो जो व्यक्ति है उसके लिए उसके भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा करी जाएगी सरायज में। Interesting fact, the Grand Trunk Road built by Sher Shah is initially called सड़क-ए-आजम। सड़क-ए-आजम जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड का पहले नाम था, सड़क-ए-आजम। सड़क-ए-आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का शुरुआती नाम था, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं क्या, या किस और नाम से जानते हैं, तो उसका उत्तर है सड़क-ए-आजम। In the middle of every sarai there was a well and a masjid of burnt brick, and he placed an imam and a muazzin in every masjid together with a custodian and several watchmen। In the middle of every sarai, और जो भी सराय था उसके मध्य में there was a well, वहां पर एक कुआं था, एंड मस्जिद, और एक मस्जिद बनाया गया था, और वहां पर इमाम को और मुजाहिन, इन सारे लोगों को रखा गया था, ताकि जो मुस्लिम लोग जो ट्रैवलर हैं उन सारे लोगों को अपना धर्म जो है उसको धर्म पूजन में उनको परेशानी ना हो, वो अपने धर्म का प्रैक्टिस आसानी से कर सके। तो मिडिल सराय के मध्य में पानी और यानी कि वेल, कुआं, और वहां पर मस्जिद हुआ करता था, और मस्जिद के पास मस्जिद में इमाम ये लोग बैठे होते थे, ताकि जो मुस्लिम ट्रैवलर हैं, मुस्लिम यात्री हैं, वो लोग अपना धार्मिक प्रैक्टिस कर सके, धर्म का पालन कर सके, अपना इबादत कर सके। ऑन बोथ साइड ऑफ द हाईवे शेर शाह प्लांटेड फ्रूट बियरिंग ट्रीज ऑल्सो गेव सच शेड इन हॉट सीजन, ट्रैवलर कुड टेक रेस्ट।
See